साल 2026। आसमान से उतरती ये गर्मी अब एक सक्रिय जानलेवा ताकत बन चुकी है जो दुनिया भर के शहरों में हजारों जाने ले रही है। आधुनिक शहरों का औसत तापमान अब 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। ये एक ऐसा स्तर है जिसे पार करना मानव शरीर के लिए लगभग असंभव होता जा रहा है। महज कुछ दशकों में जो तापमान कभी दुर्लभ माने जाते थे वे अब हर दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। गर्मी के इस स्तर ने मौसम के पुराने सभी पैमानों को पीछे छोड़ दिया है। इतनी तपिश मानव शरीर के भीतर के संतुलन को बिगाड़ देती है। भारी डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर के अचानक गिरने से हीट स्ट्रोक का खतरा हर वक्त बना रहता है। शरीर को ठंडा रखने के संघर्ष में दिल पर भारी दबाव पड़ता है। अत्यधिक गर्मी में धमनियां फैलने लगती हैं जिससे हार्ट फेलियर की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। बच्चे और बुजुर्ग इस दबाव को झेलने में सबसे कम सक्षम होते हैं। उनका शरीर बाहरी तापमान के इन तीव्र बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और सबसे पहले जवाब दे देता है। बाहर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर और मजदूर वर्ग इस संकट की सबसे सीधी मार झेलते हैं। उनकी आजीविका उन्हें सीधे सूरज के घातक विकिरण के सामने खड़ा कर देती है। इंसानों के साथ साथ परिंदों और मवेशियों की आबादी भी इस भट्टी में घुट रही है। जल स्रोतों के सूखने से ये संकट एक व्यापक पारिस्थितिक आपदा बन चुका है। सदियों से तपता आ रहा सूरज अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? हमारे वातावरण में ऐसी कौन सी चीज है जो इस आंच को और भड़का रही है? 2026 की ये हीट वेव एक बनावटी आपदा है जिसके पीछे हमारे शहरी निर्माण और प्रबंधन का एक जटिल गणित काम कर रहा है। इस गर्मी को समझने के लिए हमें अपनी नजरों को आसमान से हटाकर सड़कों और कंक्रीट के ढेरों पर टिकाना होगा। शहर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण ग्रामीण इलाकों से ज्यादा गर्म है। मैप पर लाल रंग में उभरता केंद्र कृत्रिम ताप केंद्र है। पेड़ों की सफाई से प्राकृतिक कूलिंग खत्म हो गई और गर्मी पूरे शहर में फैल चुकी है। डामर की सड़कें और कंक्रीट इमारतें थर्मल बैटरी का काम करती हैं जो दिन भर सूरज की गर्मी गहराई तक कैद कर लेती हैं। रात में सूरज ढलने के बाद कंक्रीट में कैद ये गर्मी वापस हवा में फैलती है, इसलिए तापमान नीचे नहीं गिरता। सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहन इस तपिश में अपना योगदान देते हैं। हर इंजन से निकलती गर्मी इन कंक्रीट की गलियों को और भी ज्यादा गर्म बना देती है। औद्योगिक प्रदूषण और धूल के कण शहर के ऊपर एक स्मॉग की चादर बना देते हैं। ये चादर एक ढक्कन की तरह काम करती है जो गर्मी को ऊपर वायुमंडल में जाने से रोक देती है। हमने अपनी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट कर खुद के रहने के लिए कंक्रीट के ये गर्म पिंजरे तैयार किए हैं। ये संरचनात्मक गर्मी अब हमारे बुनियादी जीवन आधारों को एक एक करके तोड़ रही है। 50 डिग्री का तापमान मिट्टी से नमी गायब कर देता है जिससे खड़ी फसलें कुछ ही घंटों में जलकर नष्ट हो जाती हैं। जलाशयों के वाष्पीकरण और गिरते भूजल स्तर के कारण पानी की किल्लत पैदा हो गई है। प्यास और गर्मी का ये संगम शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ रहा। इस जानलेवा माहौल से बचने के लिए शहरी आबादी एयर कंडीशनिंग पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। एसी का इस्तेमाल एक खतरनाक चक्र को जन्म देता है। कमरे ठंडे करने के लिए ये बाहर गर्मी और गैसें छोड़ते हैं जिससे तापमान और बढ़ता है। ये भारी मांग पुराने बिजली के ग्रिडों पर असहनीय दबाव डालती है। ग्रिड फेल होते ही शहर अंधेरे और भीषण गर्मी की चपेट में आ जाते हैं। बिना बिजली के कंक्रीट की ये इमारतें चंद घंटों में ही भट्टी बन जाती हैं। राहत के लिए अपनाए गए हमारे तकनीकी तरीके ही इस तबाही की रफ्तार को तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2026 के इस संकट की कड़ियां सीधे तौर पर इंसानी दखल से पैदा हुए क्लाइमेट चेंज से जुड़ती हैं। ये चरम तापमान अब हमारे वर्तमान की एक कठोर हकीकत है जिसका सामना करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदलना होगा। दोपहर के समय बाहरी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाना अब अनिवार्य है। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए शारीरिक मेहनत वाले कामों को सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए। हाइड्रेशन ही जीवित रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। लगातार पानी पीते रहना शरीर के भीतर के तापमान और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद करता है। कपड़ों का चुनाव अब फैशन नहीं बचाव का तरीका है। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े सौर विकिरण को परावर्तित कर